मतलब क्या है इसका, क्या काम आती है? क्या काम आती है बोलो। क्लास 11th में, बिल्कुल। देखिए, समझिए कि एक एटम होता है, एटम होता है, सिंगल होता है। जब दो एटम जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तीन जुड़ते हैं, चार जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल मल्टी एटॉमिक होता है। सबको पता है ना कि एक से ज़्यादा होते हैं उसमें। एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है सेंट्रल एटम, है ना। एक होता है सेंट्रल एटम, और इसके अलावा जो एटम होते हैं वो दूसरे होते हैं। तो ये किस तरह से जो बाकी के एटम हैं सेंट्रल एटम से जुड़ेंगे, क्या उनका 3D में ओरिएंटेशन होगा, किस तरह से वो अरेंज होंगे, इसको हम बोलते हैं उसकी शेप ज्योमेट्री। और इसके लिए एक बड़ा फैक्टर काम आता है हाइब्रिडाइजेशन का। याद आ रहा है आपको? पढ़ा है ना पिछले साल हमने, हाइब्रिडाइजेशन। बोलो यस और नो। हाँ, है ना। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं कि हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, शेप कैसी होगी। और वीएसईपीआर थियरी क्या बताती है हमको? उसने हमको बताया है कि हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सेट ज्योमेट्री है। याद है आपको कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सेट ज्योमेट्री होती है। जैसे कि अगर sp है तो क्या होती है? लीनियर। एग्जाम्पल था हमारा BeCl2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से। पढ़ा था ना। इस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ना है पीछे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। sp2 के लिए हमने क्या बताया था? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। sp3 के लिए क्या बताया था? सी, बोले जाओ भाई, ये तो आता होगा आपको। टेट्रागोनल। सही है कि नहीं है? बोलो, बोलो यस। सॉरी, टेट्राहेड्रल। बोलते जाइए, तो आपसे तो पूछ रहा हूँ मैं पहले। टेट्राहेड्रल। sp3d के लिए ट्राइगोनल प्लेनर। बोलते जाइए, बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। PCl5 का एक हम आइडियल एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। Cl, sp3d2 के लिए क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब ये क्या है ना, सेट पैटर्न है। क्या है ये? सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न है हमारा, कि अगर ऐसा है, ये VSEPR हमको बता रही है, ये सेट हमको बताया गया है कि इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा होता है। कब? कि जब केवल उसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो। कौन प्रेजेंट हो? कौन प्रेजेंट हो? बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्डेड। अगर ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड का मतलब दो एटम को जोड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर ही है तो केवल इस तरह की स्ट्रक्चर आएंगी हर तरह के हाइब्रिडाइजेशन के लिए। बोलो, सबको क्लियर है ये बात? है ना। लेकिन एक बात और हमने बताई थी कि यहाँ पर एक रिपल्सन, जो VSEPR थियरी का मेन काम है, क्या कहता है ये? कि बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये देखो, 6 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, क्यों नहीं एक ही साथ हैं? ऐसा भी तो हो सकता था ना ये।
ऐसे भी हो सकते थे, लेकिन ये एक ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब अपने आप को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। तो धक्का मार के मैक्सिमम दूरी पर सेट करते हैं आपको, जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम काम आए। उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर। फिर आता है लॉन पेयर, लॉन पेयर। बात समझ में आ गई सबको? बोलो, जिससे आगे बढ़ेंगे। ये तो प्रीवियस चल रहा है। तो इनका इफेक्ट अगर इस तरह से है, तो अगर मान लो कोई ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा जिसमें केवल बॉन्ड पेयर है, तो हमको सीधा हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अभी याद होना चाहिए, इसको शायद कॉपी में उतार लो आप। अगर बॉन्ड लॉन पेयर आता है तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, आइडियल से थोड़ा दूर भागेगा वो। और अगर लॉन पेयर एक आ गया तो थोड़ा डिस्टॉर्शन आएगा, लॉन पेयर दो आ गए तो ज्यादा डिस्टॉर्शन आएगा। तो क्या शेप बनेगी, ये हमको चेक करना है। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी हाँ करते जाओ, जिससे हम आगे बढ़े। भाई टाइम नहीं वेस्ट करो, ये जानते हो आप सब। आप सभी होशियार है, ये मैं जान गया हूँ। इतना तो आपको पता ही है। अच्छा, जीनोन का जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कोई मुझे? जल्दी से बता दो, क्योंकि जीनोन इज ए सेंट्रल एटम। जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। नहीं पता है? पिछली क्लास में बोला था ना लिखने के लिए। क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6, यही है क्या? यही है क्या? अच्छा, सबको पता है यही है। देखिए, अब हमको क्या करना है। सबसे आउटर मोस्ट जो इनकी पहचान है, इनर्ट गैसेस की पहचान है, वो है NH2NP6। और यहाँ पर N की वैल्यू क्या है? 5। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको इसको देखना है। ठीक है? अब देखो, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके बहुत होते हैं, सीधे याद कर लो, रट लो, वो भी अलग है, लेकिन एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, NH2NP6, ये जीनोन सेंट्रल एटम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं NH2NP6। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने इसमें, 2 + 6 कितने हैं बच्चों? कितने हैं जरा देखो। बोलो कितने हैं? कितने हैं जरा बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास? बोलिए। 8 है। अब देखो, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 2s में है और 6p में है। इनको ऐसे कैसे भर लेते हैं, पहले समझ लो इस बात को। बहुत ध्यान से सुनना और देखना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअल, जब ये कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा शेल कौन सा है? 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ डी भी होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, डी होंगे ना? डी भी हमारे पास होंगे। अब आप मॉलिक्यूल लीजिए और जरूरत के हिसाब से काम करते रहिए। जैसे मान लो हमने ले लिया XeF2 ले लिया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। क्या ले लिया आपने? XeF2 ले लिया।
बोलिए। अच्छा, XeF2 में देखो सेंट्रल एटम X है, Fe कितने हैं, 2 हैं। दो हैं। आपको क्या करना है, देखो बॉन्ड होता है Xe और Fe बॉन्ड है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जीनान का और एक इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का। तो समझ गए, जब फ्लोरीन आएगा उसके इनविटेशन के लिए जीनॉन को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने एटम आपको दिख रहे हैं जीनोन के अलावा, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कर दो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मॉलिक्यूल देखो, उसका फॉर्मूला देखो, और जितने चाहिए, कितने चाहिए अब हमको यहाँ पर XeF2 में, 2 चाहिए ना। अरे 2 चाहिए यार, 2 अनपेयर्ड चाहिए। Fe 2 है ना, F2। 4 क्यों चाहिए, 2 चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात। अरे भाई मैं कह रहा हूं जितने बाहर वाला अदर सेंट्रल के अलावा जो है, 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे बताओ, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करोगे, ये बाहर वाला सबसे पहले, इसको आप यहां ले जाओ। ले गए, तो ये भी अनपेयर और ये भी अनपेयर। देखो कैसे बन गई स्ट्रक्चर। अब ये एक अनपेयर और एक अनपेयर बन गया कि नहीं बना, बोलो। अब देखो क्या काम आया, 1s 3p और 1d, यही काम आया। जल्दी जल्दी बोलो यस और नो। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। आ गया समझ में आपको। बोलो यही होगा ना, sp3d बताया था, दिख रहा है आपको यहाँ, 1s 3p और 1d। सही कि गलत। अच्छा, अब sp3d के लिए बताओ मुझे क्या था। एग्जाम्पल था हमारे पास PCl5 का, याद आ रहा है PCl5 का, क्या बनाया था हमने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, था कि नहीं। तो यहाँ पर P नहीं है, P की जगह हमने दूसरा भाई रख दिया है, कौन, जीनॉन रख दिया है। और आपके पास कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। और आपके पास लॉन पेयर कितने हैं, कितने लॉन पेयर है जरा बताओ तो, 1 2 3, 3 है ना। तो 3 लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, कि देखना है कि भैया रिपल्शन जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए। आपको 5 पोजीशन दिख रही है। अब देखो, अगर एक बार आपने लॉन पेयर मान लो यहां रख दिया एक, और यहां पर बॉन्ड पेयर रख दिया, तो इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90। यस और नो, बोलो। देखना कितना अपने आप समझ में आएगा। इसके बीच का एंगल 90, चलो ये तो फिर भी कम है। ये लॉन पेयर के बीच का भी एंगल 90, तो मुश्किल लग रहा है। फिर एक और चीज ट्राई करके देखते हैं, चलो दूसरा पैटर्न फॉलो करके देखते हैं, कि अगर हम ये देखिए, अब हमारे पास एक एंगल ऐसा है जो 120 का बन रहा है। अगर हम अपोजिट पे रख दें, बिलो और अबो द प्लेन रख दें ना पिरामिड पे, तो आप 120 का एंगल है। और सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, लॉन पेयर, लॉन पेयर में। तो हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, लॉन पेयर को मैक्सिमम दूरी पे सेट करो। तो आपने इसको यहां सेट कर दिया, नहीं नहीं सॉरी, 3 लॉन पेयर है ना, तो 3 लॉन पेयर तो 120 पे इधर आएंगे। 3 लॉन पेयर को आप करो यहाँ लॉन्च,
कहाँ पर? 120 के एंगल। एक को यहाँ कर दिया, एक को यहाँ कर दिया, एक को यहाँ कर दिया, बचे दो फ्लोरीन। कहाँ रख दें? एक को यहाँ रख दो और एक को यहाँ रख दो। आया समझ में? ये एक लॉन पेयर हो गया, ये दूसरा लॉन पेयर हो गया, ये तीसरा लॉन पेयर। बोलो समझ में आई कि नहीं आई सबको कहानी? बोलो। अच्छा, अब ये इसकी ज्योमेट्री है। ये क्या है? इसकी ज्योमेट्री है। जब आप इसकी शेप बोलोगे, क्या बोलोगे? शेप बोलोगे तो शेप पे लॉन पेयर काउंट नहीं होता है। अब अगर मैं इसके लॉन पेयरों को इग्नोर कर दूं तो मुझे क्या नजर आता है? ये एक्स ई एफ एफ। बोलो क्या क्या स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसकी? क्या शेप नजर आ रही है? ये एंगल हो गया इसका लीनियर। यस और नो बोलो। आसान है। तो लीनियर शेप हो गई, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, sp3d हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो, अब एक एक अगर समझ गए ना तो आप सारे कर लोगे। एक और बता देता हूं मैं। XEF4 का देख लेते हैं हम। दिख रहा है XEF6? क्या करना है? सबसे पहले XE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। सबसे बाहर वाला क्या था? S3P और वेकेंट डी। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको ध्यान से देख लेना। इसमें आपको पीछे से कुछ याद नहीं भी होगा तो भी सब समझ में आएगा। और यही थियरी सब पे काम करेगी। ये हमारा देखो बेस है। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे। अब कितने आ गए बॉन्ड पेयर हमारे पास? कितने बॉन्ड पेयर है जरा देखो तो। बॉन्ड पेयर मतलब एटम अदर देन जीनोन। जल्दी बताओ कितने हैं? 4 हैं। तो क्या करना है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। क्या करें? एक को इधर, दूसरे को इधर। सबसे बाहर वाले जाएंगे ना सबसे पहले। बना दो आप S3P और 5D। 1 2 3 4 5। बोली। अब जो बचा उसको वैसे के वैसे लिख दो, बाकी को जैसा है वैसा। तो 2 लॉन पेयर बच गए, दिख रहे हैं हमको? 2 दिख गए या 3 दिख? कितने हैं देखो जरा। 2 लॉन पेयर बच गए ना। और उसके अलावा क्या बच रहा है हमारे पास? सिंगल। 1 2 3 4। तो इन सब में आके कौन जुड़ेगा? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। लिख लो साइड में। बॉन्ड पेयर कितना? 4। लॉन पेयर कितना? 2। सही है कि नहीं है बोलो? बोलिए। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या? 1s 3p और 2d हो गया sp3d2। सही। किसके जैसा? किसके जैसा है? SF6 के जैसा है। SF6 कैसा था? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। SF6 दिख रहा है? ऐसा होना चाहिए। अगर सारे के सारे 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते तो सारे 6 बॉन्ड पेयर है क्या हमारे पास? बोलो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं? नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात और है कि यहां पर सारे एंगल इक्वल हैं। आप किसी को भी कहीं रख दो, सारे एंगल क्या हैं? एक जैसे। आप किसी को भी कहीं रखोगे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो बनाए जीनन का।
ये रख दिया जीनन का, और कहीं भी रखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि बदल रहा है, नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन पर आप लगा दो 4F, और अबव और बिलो पे आप लगा दो क्या, लॉन पे। ठीक है, क्या ज्योमेट्री हो गई, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी बताओ, शेप, शेप बताओ जल्दी से, स्क्वायर प्लेनर। बोलो किसी को दिक्कत आ रही है क्या, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है। बोलिए। हाँ, सब समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके लिए, आप निकालेंगे XeF6 का, निकाल लोगे, करा दिया क्या, F2 का कराया था मैंने शायद, मैंने XeF2 XeF4 का करवाया बेटा, 6 का कहाँ करवाया, करा दिया 6 का। कोई बात नहीं, चलो चलो आ तो जाएगा, लेकिन करो तब तो, बाकी को देखते हैं, कर लेना इसको, अगर करा भी दिया है तो भी करके दिखा देना मुझे कल की क्लास। अब देखिए, जीनोन के दो तरह के एटम से एक कंपाउंड बनता है, एक बनाता है जीनोन बनाता है फ्लोरीन के साथ, एक जीनोन बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक जीनोन बनाता है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ। ये तीन तरह के एग्जाम्पल हमको मिलेंगे, समझ रहे हो, ये तीन तरह के कंपाउंड ये बनाता है, और कारण हम जान ही चुके हैं कि ऑक्सीजन और इसका आईपी जो है मोस्ट। अब देखो एक और एग्जांपल हम ऑक्सीजन का लेते हैं, फिर करोगे आप बाकी की। कौन सा लें, कौन सा लें, एक ऐसा ले लेते हैं मिक्स वाला, XeOF4 का ले लेते हैं, चलो। किसका ले लिया, किसका ले लें, XeOF4 का ले लेते हैं, ले लें, ध्यान से सुनना, बाकी तुम्हें करने हैं। बोलो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो इसको। सबसे पहला काम क्या है, काम वही है, क्या करें, जीनोन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या है, 5s 5p 5d। ये 5s, ये 5p, ये 5 ही था ना या 6 था, अरे 5 ही था या 6, 5 ही था, चलो। आइडियल पोजीशन क्या है कि भैया ये सारे के सारे भरे होते हैं, तभी तो इनर्ट गैस है, ये सब भरा है, NH2 NP है, NP6 है, तो ये इनर्ट गैस है। अब देखो सवाल थोड़ा बदल गया है, क्या बदल गया है, कि हम देख रहे थे फ्लोरीन था, तो जितने फ्लोरीन थे उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए थे, यही बताया था हमने, है कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब एक, अब ध्यान रखना है, देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना, यस और नो, 2 बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान रखना कि इसके लिए हमको 2 अनपेयर करने पड़ेंगे, अकेले के लिए, ऑक्सीजन के लिए 2 काउंट करो, फ्लोरीन के लिए 1 काउंट करो, तो टोटल कितने अनपेयर चाहिए जरा बताओ तो,
छह चाहिए, तो छह दिख रहे हैं ना, तीन ये हैं, इनको उठा के फेंको इधर। ये तो हो गए ना पांच। क्या करना है, छह सबको समझ में आ गई होगी कहानी है। तो एक बच जाएगा हमारे पास लॉन पेयर, बाकी सब क्या हो गए सिंगल। 1 2 3 4 5 6, बोलो यस और नो। अच्छा, अब इसमें से बंटवारा कर दो। ए यहाँ से बांटना शुरू करते हैं। फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, चार हो गए। एक ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का। अब ध्यान रखो, ऑक्सीजन में जब डबल बॉन्ड होता है, बहुत सिंपल सी बात है, ये डबल बॉन्ड को हम, एक सिग्मा और एक पाई होता है कि नहीं? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई तो होता है। और जो सिग्मा होता है वो हाइब्रिड होता है, और पाई अनहाइब्रिड होता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, तो जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा एक लिया है उसको मत गिनना, एक वाला अनहाइब्रिड काम आ रहा है। तो गिनो कौन कौन से काम आए, यहां से लेकर यहां तक कितने काम आए। 1s, 3p और 2d, क्या बन गया, sp3d2। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा, sp3d2 याद आ रहा है कौन था? sf6 था। sf6 याद आ रहा है कौन था? ऑक्टाहेड्रल था। सही कि गलत? अच्छा, अब बिल्कुल इसी फ्रेम में चलना है हमको, इसी फॉर्मेट में लगाना है। अब देखो एक लॉन पेयर है, अब एक लॉन पेयर तो कहीं भी लगा दो, सारे एंगल भी इक्वल है यहाँ, तो किसी भी एक पोजीशन पे हम लॉन पेयर लगा देंगे, किसी भी एक पोजीशन पे। ध्यान से सुनना, बाकी सब तुमसे करवाऊंगा मैं। जीनोन, ठीक है। कितने हैं? चार फ्लोरीन है, एक है। अब देखो, थोड़ी सी सिमेट्री रखने की कोशिश करो, चारों फ्लोरीन को यहां रख दो। रख दिया, बचा क्या, एक डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर। तो डबल बॉन्ड को ऊपर रख दो या नीचे रख दो, और लॉन पेयर को नीचे रख देते हैं। सही है बात? ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल क्या है इसकी ज्योमेट्री है। शेप क्या होगी? शेप का जब चश्मा लगाओ तो लॉन पेयर को हटा दो। शेप का जब चश्मा लगाना है तो क्या कर देना है, लॉन पेयर को हटा देना है। क्लियर है सबको बात ये? अच्छा, जब इस चश्मे से आपने देखा तो आपको ऐसा नजर आया, नीचे वाला तो हिस्सा देखना ही नहीं है। क्या बन रहा है ये? स्क्वायर के ऊपर पिरामिड, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं? टिप पे कर लो इनको, अब एमसीक्यूज आएंगे, सीधा पूछेगा फॉलोइंग कंपाउंड है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री शेप में कंफ्यूज नहीं करना है, ज्योमेट्री पूछेगा अलग आंसर आएगा, शेप पूछेगा अलग आंसर आएगा। बोलो सबको क्लियर है क्या? बोलो सब। क्या? हल्का सा, हाँ, हल्का सा। नहीं नहीं, ऊपर के उठने से नहीं है, लेकिन हल्का सा डिस्टॉर्शन रहेगा। जो एंगल्स है ना वो तो हल्के से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, हल्के से डिस्टर्ब होंगे। जब भी सेम पैटर्न नहीं हो, जब सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हों तो वो एकदम आइडियल होता है। और अगर लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो आएगा, पर ये नेग्लिजिबल है इस केस में।
ज्यादा XCF6 के केस में आता है। ठीक है, चलिए, हो गया यहां तक? बोलो। बोलिए। अब आपका होमवर्क देखो। आप होमवर्क में आपको क्या करना है? फाइंड ज्योमेट्री एंड शेप। आपको वो बनाना है, मतलब इसमें किसका निकालना कहा है मैंने? XCF6 का। एक आप निकालिए XCO3 का। एक आप निकालिए XCO4 का। समझ गए ना? ये ड्राइंग बनानी है इसकी। साथ में एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कल तैयार रखना, सब याद होना चाहिए दिमाग में सब। एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट गैसेस। जीनोन का क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ काम आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास का आपका होमवर्क हो गया। आ गई बात समझ में? एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। कभी किससे कभी किससे, आप चॉइस मत करना। 2 पेजेस में कोई चॉइस नहीं होती। आपने आज ही अगर इसको याद कर लिया तो समझो आपके 3 से 4 नंबर कंपटीशन में, बोर्ड में पक्के हो गए। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। अभी मैं, कुछ बच्चे पहले के थे, आज 2-4 बच्चे और ऐड करूंगा। वो मुझे आज कॉपी जमा करके जाएंगे। ठीक है, सही है ना?